एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए हिंदी का मॉडल सेट पेपर लेके आ चुके हैं। जी हाँ, टोटल हम आपको 6 मॉडल सेट पेपर प्रोवाइड कराएँगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हमारा हिंदी का पहला मॉडल सेट पेपर है, उत्तर सहित। जी हाँ, पूरा उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे और आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिएगा जितने ऑब्जेक्टिव हैं, ताकि आपको कितना सही हुआ आपको जानकारी हो जाए और लास्ट में कितने नंबर से आप उत्तर जरूर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आ जाता है कि पतंग कविता के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि पतंग कविता के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, रघुवीर सहाय, श्याम बहादुर, सॉरी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आलोक धनबा। क्या हो जाएगा आपका? आलोक धनबा हो जाएगा। दूसरा आता है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन आपके सामने विवश, अद्भुत, हास्य, करुण। तो यहाँ पे हो जाएगा विवश रस। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? यहाँ पे विवश रस हो जाएगा। थर्ड आता है बाजार दर्शन पाठ की विधा है, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत या फिर निबंध। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निबंध। क्या हो जाएगा आपका? निबंध हो जाएगा। चौथा देखते हैं, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, यह वाक्य आपका है। तो यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मराठी में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया है। सारे क्वेश्चन बेहतरीन है आपकी परीक्षा के लिए। तो मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी बात किसने किया? श्याम मनोहर जोशी, ओम थानवी, केशव प्रथमवीर या फिर एन फ्रंक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केशव प्रथमवीर। कौन हो जाएगा? केशव प्रथम वीर ने। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है लाइव, बीट, बाइट, रिपोर्टिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी आप बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीट। क्या हो जाएगा आपका? बीट हो जाएगा। चलिए, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करना है आपको, ठीक है। बिन मुरझाए महकने के माने क्या जाने, फूल, कविता या फिर पेड़। तो यहाँ पे हो जाएगा फूल। दूसरा आता है हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रीतिकाल। क्या हो जाएगा आपका? रीतिकाल हो जाएगा। शब्द शक्ति के प्रकार हैं दो, तीन, चार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तीन। चौथा आता है भक्तिन का वास्तविक नाम था मीरा, लक्ष्मीन, सरस्वती। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? हो जाएगा यहाँ पे आपका लक्ष्मीन, ठीक है। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय शब्द। क्या कहलाते हैं? आपके क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे, गोरखपुर, कुमाऊं या फिर दतिया। तो यशोधर बाबू आपके मूल रूप से कहाँ रहने वाले थे? तो कुमाऊं के। कहाँ के रहने वाले थे आपके? तो कुमाऊं के रहने वाले थे। एक सफल साक्षात्कारता में होना चाहिए सुंदरता, बनावटी पर पर्याप्त ज्ञान। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पर्याप्त ज्ञान। क्या हो जाएगा आपका? पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखना है आपको, ठीक है। तो बादल राग हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्नबोधक निपात शब्द, प्रश्नबोधक निपात शब्द हो जाएगा क्या, कब। जूझ, जूझ कहानी में आ जाएगा आनंद यादव, आनंद यादव। विशेष रिपोर्ट का प्रकार बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब आ जाता है निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो
इसका उत्तर हो जाएगा आपका बादल राग कविता में विप्लव का वीर किसे कहा गया है। तो बादल राग कविता में विप्लव का वीर बादल को किसे कहा गया है। तो बादल को कहा गया है। जिस काव्य में पूर्वा पर संबंध हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं प्रबंध काव्य। क्या कहते हैं। प्रबंध काव्य कहते हैं। हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है। हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। पहलवान की ढोलक पाठ के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। आप बताइए जल्दी से। पहलवान की ढोलक पाठ के मुख्य पात्र का नाम क्या है। तो यहाँ पे लुट्टन क्या आ जाएगा। आपको लुट्टन आ जाएगा। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता पर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। क्रिया विशेषण। आप वीडियो रोक लीजिएगा और फिर इसके उत्तर दीजिएगा। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है। तो ये आपका हो जाएगा लगभग 5000। कितना हो जाएगा आपका 5000 साल पुराना। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो चौथा स्तंभ कौन सा। चौथा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। फिर आपका यहाँ पे सत्य सत्य आ जाता है। तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो सत्य हो जाएगा। आग आखियां हरिदर्शन की प्यासी पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। तो सत्य हो जाएगा। शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं। असत्य हो जाएगा। चौथा है गुरुत्वाकर्षण निपात शब्द है। असत्य हो जाएगा। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है। सत्य हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया। सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। यानी तीसरा चौथा असत्य है बाकी सब सत्य है। फिर क्वेश्चन आते हैं तो इसी वीडियो में इसके आप उत्तर बताऊंगा। ठीक है। प्रगतिवादी की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। नए कविता की 2 विशेषताएं लिखना है। फिर शैली वाणी में आग होने से क्या आशय है। भाषा को सुललित बरतने से क्या आशय है। पाठ मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर। शब्द गुण किसे कहते हैं। प्रकार। सोठा छंद की परिभाषा। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। रेखाचित संस्मरण में अंतर। निबंध किसे कहते हैं। निबंधकार का नाम। ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी पेन लेके कर लेना है। अभी मैं वीडियो अंत में इसके उत्तर भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो उत्तर भी आप फिर मिला लीजिएगा। ठीक है ना। पहले आप खुद से करिएगा ताकि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो जाए। ठीक है ना। फिर आप उत्तर में जो दूंगा तो आप उसको मिला लीजिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे है पूरा पूरा मॉडल सेट तैयार किया गया है आपके लिए। तो आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। ठीक है ना। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 7987374158 में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए ये पूरा आपका हो गया। अब चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले सही विकल्प उत्तर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है ना। दूसरा आपका हो गया खालिस्तान का। ठीक है। फिर इसके बाद आपका तीसरा आ जाता है सही जोड़ी का। और चौथा आपका आ जाता है एक वाक्य का। इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचवा आपका आता है सत्य सत्य। ठीक है। इसका भी आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अब उत्तर में चलते हैं। देखिए तो आप जल्दी जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। 7वां नंबर हो गया। अथवा सही बता दिया हूँ। ठीक है ना आपको। ये आपका 8वां नंबर हो गया। फिर उसका अथवा हो गया। ठीक है। फिर आपका ये 9वां नंबर हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है 10वां नंबर। पूरा अथवा सही। ठीक है ना। 10 के बाद आपका 11 नंबर आ जाता है। ठीक है। फिर 12 नंबर आ जाता है। अथवा निपात शब्द हो जाता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आ जाता है आपका। ठीक है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर आ जाता है। जूझ वाला आ गया 14 नंबर। ठीक है। मोहनजोदड़ो वाला आ गया। इन सब की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है। चलिए, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, आगे बढ़िए। कुंवर नारायण, भावपक्ष, यहाँ पे रचना है, भावपक्ष है, कलापक्ष है, साहित्य में स्थान है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो बेहतरीन नंबर आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए। महादेव वर्मा जी का भी है, भाषा शैली होगी, साहित्य में स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ठीक है, फिर आपका अपठित गद्यांश आ जाता है। ठीक है ना, क्या आ जाता है आपका अपठित गद्यांश। ठीक है, चलिए, बाकी आप पद्यांश गद्यांश कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने पहला सेट बता दिया आपको, मॉडल सेट। कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।